क्लास 10th बोर्ड्स 2026 आने ही वाले हैं और मुझे पता है सबसे इग्नोर होने वाला सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। हम सब सोचते हैं अरे यार इंग्लिश ही तो है, कर लेंगे, लास्ट एक हफ्ते में पढ़ लेंगे, हो जाएगा। लेकिन यदि तुम्हारा टारगेट 90 या 95% है तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक रिवीजन बैटल प्लान जो सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं है बल्कि पिछले 3 साल के डेटा पर बेस्ड एक सॉलिड स्ट्रैटेजी है। हम डिकोड करेंगे पूरा पेपर स्ट्रक्चर, मार्किंग स्कीम और सबसे इम्पोर्टेंट कौन से चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पर इसके पहले आप अपना कोड चेक कीजिए। इज इट 184 फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर? तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। इंग्लिश कम्युनिकेटिव कोड 101 के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देखिए। तो नोटबुक और पेन निकाल लो क्योंकि ये वीडियो आपके इंग्लिश के मार्क्स बढ़ाने वाली है। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले समझते हैं कि ये 80 मार्क्स का पेपर डिवाइड कैसे होता है। ये 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन है आपका रीडिंग स्किल जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं। नेक्स्ट सेक्शन राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, वो भी 20 मार्क्स, 10 फॉर राइटिंग स्किल्स एंड 10 फॉर ग्रामर। और फिर आता है लिटरेचर जो आपके कोर्स बुक्स पर बेस्ड है और ये है आपका सबसे बड़ा चंक, पूरे 40 मार्क्स का। ध्यान से सुनो, 80 में से 40 मार्क्स सीधा आपकी किताबों में से है, यानी ये आपके हाथों में है कि 50% पेपर आप कैसे मैक्स करें। अगर आपने अपने चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ा है तो आप इस पेपर में 40 में से 40 भी स्कोर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस सेक्शन में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब जो मैं दिखाने जा रही हूँ वो शायद ही आपको कोई बताएगा। हमने 2023 से 2025 तक के पेपर्स की ट्रेंड एनालिसिस की है। इस ग्राफ को ध्यान से देखो। ये ग्राफ हमें बताता है कि पिछले 3 सालों में कौन से चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए। जो बार्स सबसे लंबी हैं यानी फुल लेंथ, उन चैप्टर्स से हर साल क्वेश्चंस आए हैं। ये मस्ट डू चैप्टर्स हैं, इन्हें फटाफट नोट कर लो। अ लेटर टू गॉड, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, sermon at Banaras, 2 stories about flying, dust of snow और भोली। ये वो चैप्टर्स हैं जो आप छोड़ ही नहीं सकते, इन्हें करना ही करना है। और जिनके बार्स छोटे हैं जैसे द प्रपोजल, फायर एंड आइस, फॉग, अमांडा, इनके क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी पिछले 3 साल में कम रही है। इसका मतलब ये नहीं कि इनको पढ़ना नहीं है, लेकिन पहले हाई फ्रीक्वेंसी चैप्टर्स पर फोकस कीजिए और साथ में इनको भी जरूर रिवाइज करें। दिस इज स्मार्ट स्टडी। अब देखते हैं लिटरेचर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आरटीसी यानी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इसके 2 पैसेजेस होंगे, एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से और दूसरा फर्स्ट फ्लाइट से। इनके 5 मार्क्स ईच, यानी कि ये हो गए आपके 10 मार्क्स। इनमें क्वेश्चंस एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप और वोकैबुलरी बेस्ड होंगे। शॉर्ट आंसर्स, इसमें फर्स्ट फ्लाइट में से 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 करने होंगे, ईच ऑफ 3 मार्क्स, यानी कि 12 मार्क्स। और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से
3 में से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, विच कैरीज 6 मार्क्स। वर्ड लिमिट इनकी 40 to 50 वर्ड्स। और अब आते हैं लॉन्ग आंसर्स पे, जो गेम चेंजर का रोल प्ले करते हैं। आपने पूरा पेपर अच्छा किया हो और लॉन्ग आंसर्स गलत हो जाएं तो आपकी परसेंटेज बिगड़ सकती है। इसमें 2 लॉन्ग आंसर्स होते हैं, एक फर्स्ट फ्लाइट से जो आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन चेक करती है, और दूसरा क्वेश्चन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से जो थीम, प्लॉट या कैरेक्टर स्केच पे बेस्ड होती है। इनकी वर्ड लिमिट है 100 to 120 वर्ड्स। लिटरेचर को मास्टर करने के लिए आपको अपनी बुक डिटेल्ड पढ़नी होगी और उसमें सब कुछ पता करना होगा, ताकि आप एक्स्ट्रापोलेशन वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरह टैकल कर सकें। अब आते हैं सेक्शन ए पर, रीडिंग सेक्शन। यहाँ मार्क्स फ्री के होते हैं, पर हम गलती कर जाते हैं। इसमें 2 पैसेजेस होते हैं। पहला डिस्कर्सिव पैसेज 400 to 450 वर्ड्स और दूसरा केस बेस्ड पैसेज 200 to 250 वर्ड्स। अब सुनो टॉपर की स्ट्रैटेजी इसे सॉल्व करने की। पहले क्वेश्चंस पढ़ो, उसके कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, उसके बाद पैसेज पढ़ के कीवर्ड्स मार्क करते जाओ। इससे आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में कहीं अटक जाते हो जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो पैसेज में उसका कॉन्टेक्स्ट देखकर उसका मीनिंग लिखने की कोशिश करो। ब्लैंक मत छोड़ना, क्या पता तुक्के भी सही हो जाएं। इसलिए कॉन्टेक्स्ट को अच्छी तरह से पढ़ के उसका आंसर लिखिए। इस सेक्शन के लिए 40 to 45 मिनट्स का टारगेट रखो। और अब हमारा अगला सेक्शन ग्रामर पोर्शन, जो 10 मार्क्स का है। इसमें आपको 12 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस करने हैं। While doing grammar, आप पूरा पैसेज पढ़िए, टेंसेस का ध्यान रखिए और रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए फिलअप्स या चेंज ऑफ सेंटेंसेस को करने की कोशिश कीजिए। इस सेक्शन में टेंसेस, मोडाल्स, डिटर्मिनर्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और रिपोर्टेड स्पीच पे मेन फोकस होता है। इसमें फिलअप्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड अरेंजिंग इन सीक्वेंस। तो इस सेक्शन में हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है और ग्रामर के रूल्स को ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व करना है। ये वो सेक्शन है जहां आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हैं। अब इसके साथ ही राइटिंग स्किल्स हैं। इसमें 2 राइटिंग स्किल्स आएंगी। पहला एक लेटर जो केस बेस्ड होगा और दूसरा फैक्चुअल पैसेज जो डेटा, चार्ट या ग्राफ पे बेस्ड होगा। बोथ कैरी 5 मार्क्स ईच और इसमें आपकी क्रिएटिविटी, एनालिसिस, वोकैबुलरी और ग्रामर का असेसमेंट होगा। इस पूरे सेक्शन के लिए यानी ग्रामर और राइटिंग स्किल्स के लिए मैक्सिमम 40 to 45 मिनट्स का टारगेट रखें, जिसमें ग्रामर 12 to 15 मिनट्स। सब कुछ पढ़ लिया और अगर आपका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ तो सब बेकार है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम आपको मिलता है उसमें आप पूरा पेपर पढ़ें, कीवर्ड्स हाईलाइट करें, मेन पॉइंट्स पे ध्यान दें और अपने मन में एक फ्रेमवर्क आंसर्स का बनाते जाएं, ताकि जब आपको आंसर्स लिखने हो तो उसमें क्लैरिटी हो और आप स्पीड के साथ काम कर सकें। और जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। कभी भी क्वेश्चंस को छोड़िए मत, उसमें
कुछ न कुछ कॉमन सेंस के साथ लिख कर आइए। क्या पता उसमें आपको स्टेप मार्किंग में कुछ मार्क्स मिल जाए। कभी कभी हम किसी क्वेश्चन पर अटक जाते हैं। कई स्टूडेंट्स यहाँ ये गलती करते हैं कि उस क्वेश्चन पर ही लगे रहते हैं, जिससे उनका टाइम वेस्ट होता है। ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आप अटक जाते हैं तो आप उसको छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए और लास्ट में अगर टाइम बचा है तो उस क्वेश्चन पर आकर उसे अटेम्प्ट कीजिए। तो दोस्तों, ये था आपके 2026 का इंग्लिश पेपर के लिए बैटल प्लान। इसमें हमने ट्रेंड एनालिसिस देखा, स्ट्रक्चर समझा और टाइम मैनेजमेंट के हैक्स सीखे। अगर आप अपना पेपर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको 95 प्लस लाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको ये डेटा बेस्ड एनालिसिस पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने क्लास 10 के सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।